कुटिया होती है तो उसमें दरवाजा होता है, विंडो होती है, खिड़की। तो ये कुटिया है तो इसमें भी दरवाजे हैं। कहाँ है? इस कुटिया में 10 दरवाजे, इस कुटिया में 10 दरवाजे, इस कुटिया में 10 दरवाजे, इस कुटिया में 10 दरवाजे। लेकिन प्राण बिना है खाली जमाने भर से, प्राण बिना है खाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। तो हमारी आपकी आंखें एक चश्मे जैसी हैं। हम आप अभी जो बोल रहा है वो इस शरीर से निकल जाए तो यही शरीर बोल नहीं पाएगा, यही आंखें देख नहीं पाएंगी, यही हाथ कुछ कर नहीं पाएगा। तो प्यारे, देखने वाला तो कोई दूसरा है, बोलने वाला तो कोई दूसरा है। सखाओं ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम लोग मथुरा नगर देखने जाएंगे। बाबा ने कहा, नहीं भैया, यहाँ का राजा दुष्ट कंस है। तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब चलते हो तो कन्हैया का जयकारा लगाते हो, और यहाँ का राजा कंस है तुम्हें दंडित करेगा, इसलिए मत जाइए। ऐसी कथा मानस में भी है। हमारे राघवेंद्र सरकार भी नगर देखने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव पूछिए मुनिय शिला प्रभु देखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय लालसा विषेखी। आई जनकपुर आवहु देखी, आए जनकपुर आवहु देखी। राघवेंद्र सरकार गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव लखन जी के मन में नगर देखने की इच्छा है, क्या इनको दिखा लाऊं? गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र जी ने, राम क्या तुमने कभी पहले जनक नगर को देखा इससे पहले? नहीं गुरुदेव, देखा तो नहीं है। तो जब तुमने देखा नहीं है तो तुम दिखाओगे क्या? भाई जो लखनऊ नहीं गया है और नहीं टहला है वो कहे चलो तुमको लखनऊ टहलाएं, तो कैसे टहलाएगा? गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो क्या करूं गुरुदेव? अगर आपकी आज्ञा मिले तो मैं नगर दिखा करके इनको ले आऊं वापस। लखन हृदय लालसा विषेखी, जाई जनकपुर आवहु देखी, और प्रभु भय बहुर मन ही सकुचाही, अब कहीं न प्रगट मन ही मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही अहुलसानी। और क्या कहते हैं राघवेंद्र सरकार? नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुदेव नगर, इस नगर को लखन जी देखना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। गुरुदेव ने कहा, तुमने कभी देखा नहीं तो क्या दिखाओगे राघवेंद्र? गुरुदेव देखा तो नहीं हमने,
तो मैं बुलाता हूं महाराज जनक के यहाँ से 2-4 सेवकों को, आएंगे और लक्ष्मण जी को नगर दिखा करके ले आएंगे। गुरुदेव राघवेंद्र सरकार ने कहा, गुरुदेव मैं तीसरा काम करूंगा। कौन सा काम करोगे? कहा पता नहीं कब तक महाराज जनक के सेवक इनको नगर दिखाते रहे और पता नहीं कब तक ये देखते रहे। आप लोग चुप क्यों नहीं होते भाई? क्या हमको पागल वागल समझ रखा है? हमें ये धृष्टता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई बोले। शंकर भगवान की जय हो। गुरुदेव मैं तीसरा काम करूंगा। राघवेंद्र तुम तीसरा काम कौन सा करोगे? कहा महाराज जनक के सेवक पता नहीं कब तक लखन जी को नगर दिखाते रहे और ये पता नहीं कब तक देखते रहे, तो मैं तीसरा काम करूंगा। क्या करोगे? कहा नगर दिखाई तुरंत ले आओ। भगवान कहना चाहते हैं गुरुदेव लक्ष्मण मतलब जीव। लक्ष्मण क्या है? जीवाचारी। लक्ष्मण भगवान कहते हैं गुरुदेव अगर ये जीव संसार गुरु के चरणों को छोड़ करके, प्रभु के चरणों को छोड़ करके संसार देखने चला गया और फिर गुरु के चरणों में वापस आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ मैं रहूंगा तो उसको पुनः वापस ले आऊंगा। तो नगर देखने के लिए वहां भी राघवेंद्र सरकार जाते और यहाँ कन्हैया और बलराम ने समस्त सखाओं को लेकर के नगर देखने के लिए चले। मथुरा की जितनी सखी माताएं थीं कृष्ण और बलराम को देखा, इनका स्वागत किया और मानस में तो 9 झांकी उपस्थित हुई। वहां भी राघवेंद्र सरकार जाते हैं तो जनकपुर वासियों को कैसे लगे? बाबा जी कहते हैं कि जनक जाति अवलोक ही कैसे सगे सजन प्रिय लागे जैसे। जनक जाति अवलोक ही कैसे जनक जाति अवलोक ही कैसे सगे सजन प्रिय लागे जैसे। जनक जाति अवलोक ही कैसे। कैसे? जनक प्रवासियों को प्रभु जी को जब देखे तो ऐसा लगा कि हमारे कोई सगे संबंधी आ गया, सगे सजन प्रिय लाग ही जैसे। और माता सुनैना ने देखा तो उनको कैसे लगे? सहित स्नेह बिलो कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाई बखाने। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जी। जय सिया राम जय जय सिया राम जी। जय सिया राम जय जय हनुमान जी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जी। जय सिया राम जय जय सिया राम जी। जय सिया राम जय जय हनुमान जी। राघवेंद्र सरकार की जय हो। और कृष्ण बलराम जब नगर भ्रमण के लिए निकले, जनक मथुरा की जितनी माताएं थीं सब भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगी। बड़े सुंदर बालक हैं। सखा कृष्ण और बलराम नगर का भ्रमण करते हैं। ऐसी कथा भागवत में भी है और मानस में भी, दोनों जगह एक जैसी कथाएं हैं। थोड़ा आगे बढ़े सखाओं ने कहा कन्हैया क्या है मित्र? बोले हम लोगों के कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं। यहाँ की मथुरा की माताएं हमारा कितना सम्मान करती हैं, हमें पुष्प मारती हैं,
पुष्प हमारे ऊपर छोड़ती हैं, हमारा पुष्प डाल करके स्वागत करती हैं। क्यों? भगवान सीधे जा रहे थे, माताओं ने इसलिए पुष्प बरसाया कि जरा ये हमारी तरफ देखें। लेकिन किस बलराम जा रहे हैं। और किसी कवि ने तो बड़ा सुंदर गाया है कि फुलवा से मारी मारी करली इशारा, फुलवा से मारी मारी करली इशारा, इधरियो नहीं ताके अरे बेईमनवा, इधरियो नहीं ताके अरे बेईमनवा, इधरियो नहीं ताके अरे बेईमनवा, इधरियो नहीं ताके अरे बेईमनवा। धरियो नहीं ताके हरे बेईमनवा, धरियो नहीं ताके हरे बेईमनवा, हरे बेईमनवा जुल्मी नयनवा, हरे बेईमनवा हो जुल्मी नयनवा, धरियो नहीं ताके हरे बेईमनवा, धरियो नहीं ताके हरे बेईमनवा। पुष्पों की वर्षा कर रही। सखाओं ने कहा कन्हैया हम जानते इतना स्वागत हम लोगों का होता तो हम लोग भी नए वस्त्र पहन करके आते। मित्र हम लोगों के वस्त्र तो फटे पुराने हैं, अगर वस्त्र मिल जाता तो अच्छा था। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान का एक नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को कल्पवृक्ष बन करके पूरा कर दे। तब तक देखा क्या, एक धोबी वस्त्र लेकर के आ रहा था। किसका धोबी था वो कंस का धोबी था। रजकम कचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। कैसा धोबी था? ये कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं था, ये कपड़ों को कलर करने वाला धोबी था। बढ़िया कलर करके प्रेस करके लाता था। बड़ा भारी गट्ठर था, कई धोबी थे। कन्हैया ने धोबी को देखा, मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा प्रणाम। पहले के दिनों में मामा के गांव में सब मामे होते थे, चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन सब मामा कहते थे एक दूसरे को। धोबी ने कहा प्रणाम, तुम्हारा नाम क्या है? कन्हैया ने कहा मामा बहुत सारे वस्त्र लेकर के जा रहे हो। हाँ तो ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, हमारे सखाओं के दे दो ये वस्त्र, तो हमारे सखा लोग पहन लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण और बलराम है। अरे ये महाराज कंस के वस्त्र हैं, ये वस्त्र गाय चराने वालों को थोड़े नसीब हो गए। ये महाराज कंस के बहुत कीमती वस्त्र हैं। कन्हैया ने कहा हमारे मामा हमसे बहुत स्नेह करते हैं। धोबी ने कहा अभी पता चलेगा तुमको कितना स्नेह करते हैं। और जैसे भगवान ने कहा धोबी आगे बढ़ा प्रभु को मारने के लिए। भगवान ने खींच करके एक चाटा मारा कि धोबी का धड़ अलग जा करके गिरा और शरीर अलग गिरा। बहुत सारे वस्त्र से सखाओं ने वस्त्र छांट लिए। कन्हैया वस्त्र तो मिल गया, वस्त्र को धारण किया, लेकिन ये वस्त्र कुर्ता पहनते तो सर से पैर तक लटकता।
मित्र जरा ये हमारे नाप साइज के हो जाते तो अच्छा था, ये तो बहुत बड़े वस्त्र हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान दर्जी के यहाँ पहुंचे। दर्जी से कहा मामा जी प्रणाम, ये वस्त्र जो लाए हैं हम, इन वस्त्रों को काट छाट करके हमारे सखाओं के नाप का वस्त्र सिल दीजिए। दर्जी ने देखा था इस दृश्य को तो धोबी का प्रभु ने उद्धार किया। दर्जी ने कहा बैठो प्रभु, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में नाप साइज का हम कर देते हैं, काट छाट करके। दर्जी ने काट छाट करके भगवान के सखाओं के नाप साइज का वस्त्र कर दिया। सखाओं ने वस्त्र को पहन लिया। भगवान ने दर्जी को वरदान दे दिया, जाओ दर्जी, कलयुग आएगा, कपड़ा भले ही सस्ता होगा लेकिन सिलाई बहुत महंगी रहेगी, तुम खूब आनंद करोगे कलयुग में। तो आज देख लीजिए सिलाई कितनी महंगी है। कपड़ा सस्ता है लेकिन सिलाई महंगी है। प्यारे, ये कौन धोबी था? ये वही धोबी था राम अवतार में जो हमारे प्रभु को कुछ कह दिया था। भगवान ने कहा ये तो त्रेता है, मैं मर्यादित हूं, यहां मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन द्वापर में इसका बदला मैं अदा करूंगा। आज भगवान ने उस धोबी का उद्धार किया। दर्जी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया भगवान ने। सखाओं ने कहा मित्र, वस्त्र तो मिल गया, वस्त्र भी पहन लिए, लेकिन अब जरा माला मिल जाता तो अच्छा था, पहन लेते। ब्रजवासी लोग बहुत सजते सजते हैं, बहुत चमकीले वस्त्र पहनते हैं, और वहां की गोपियां पुष्पों से अपना श्रृंगार करती हैं। भगवान सुदामा नाम के माली के यहाँ पहुंचे। माली को प्रणाम किया। ये कौन सा माली है? वही राम अवतार वाला माली है। वो भगवान को पुष्प नहीं दे पाया था, भगवान ने स्वयं पुष्प उतारा था गुरु जी की पूजा के लिए। माली ने प्रार्थना किया, हे प्रभु कभी ऐसा मौका दीजिए कि हम आपको पुष्पों का हार पहनाएं। और भगवान पुष्प लेने के लिए, पूजा के लिए गुरु जी के लिए जाते हैं पुष्पाटिका में, तो माली प्रवेश नहीं करने देता है। और मध्य प्रदेश के एक राजा थे, राजा रघुराज प्रताप सिंह, उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा है। रेवा के नरेश थे राजा रघुराज प्रताप सिंह। जब राघवेंद्र सरकार पुष्प लेने के लिए जाते हैं तो माली क्या कहता है? बगिया बिच जाने न दई हो, प्रभु जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो, प्रभु जी बिनती सुनो। क्या बिनती सुने? बोले दल फूल तोरी हम लई हो, प्रभु जी विनती सुनो। राम जी ने कहा मैं उत्तम सेवक हूँ, किसी का तोड़ा हुआ फूल अपने गुरु जी को पूजा के लिए नहीं दूंगा, हम स्वयं पुष्प का चयन करेंगे। तो सरकार एक समस्या है। क्या समस्या है? आपके चरण बहुत कोमल हैं, क्योंकि भगवान के प्रत्येक अंगों की उपमा कमल से की गई है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं बता रहा हूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम। भगवान के प्रत्येक अंगों की उपमा कमल से की गई। कैसे? भगवान का मुख कमल, भगवान के मुख कमल में दो दो नेत्र कमल, और भगवान के दो कर कमल, और भगवान के दो चरण कमल। तो माली कहता है सरकार एक समस्या है। प्रभु ने कहा क्या समस्या है? कहा कोमल चरण, आपके चरण कमल कितने कोमल हैं। कोमल चरण कमल बिनु पनहि। और सरकार जूता चप्पल पहन करके आप आए नहीं, आपके पैर इतने कोमल हैं
कि जब लक्ष्मी जी आपके पैर का संवाहन करती हैं तो लक्ष्मी जी के संवाहन करने से आपके पैर लाल लाल पड़ जाते हैं। और प्यारे लक्ष्मी जी के कर कमल कितने कोमल हैं। तो माली कहता है सरकार, कोमल चरण कमल विनुप नहीं। अरे सरकार, पायन पखुरी गड़ी जई हैं, राम जी बिनती सुनो, तल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा, भैया तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो मेरा टेंशन है। नहीं सरकार, एक समस्या और है। कहा क्या? कहा आपका मुख रूपी कमल है और हमारे वाटिका में भी कमल लगे हुए हैं, लेकिन उन कमलों पर भंवरे मड़रा रहे हैं। लेकिन वो भंवरे जब आपके मुख रूपी कमल को देखेंगे तो उस कमल को छोड़ करके आपके मुख रूपी कमल पर मड़राने लगेंगे। सरकार, आपको बड़ा कष्ट होगा। एक समस्या और है। यही समस्या है सरकार कि कोमल चरण कमल बिनुप नहीं, पायन पखुरी गड़ी जई हैं, प्रभु जी विनती सुनो। और आप वाटिका में प्रवेश करेंगे, जैसे वाटिका में प्रवेश करेंगे सरकार, तो जो कमल पुष्पों पर मड़रा रहे हैं भौरे, वो मुख पंकज पर मड़ रही है, राम जी विनती सुनो। महाराज, एक समस्या है। राम जी ने कहा, और क्या समस्या है? कहा, जब आप फूल तोड़ेंगे तो हाथ पैर तो धुलेंगे। हाँ बिल्कुल धुलूंगा। तो क्या तुम्हारे वाटिका में सरोवर नहीं है? सरोवर है प्रभु, लेकिन हमारे सरोवर में पन्ना पुखराज मड़िया लगी हुई हैं सीढ़ियों पर। और हमने सुना है कि चरण छुआती उड़ गई शिला प्रभु, आपके चरण का स्पर्श करने से पत्थर नारी बन गई। तो सरकार, हमारे यहाँ तो बहुत पन्ना पुखराज मड़िया लगी हुई, इतनी नारियां बन जाएंगी, हम कहाँ से लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन मुझे शंका है सरकार। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो सरकार, एक शंका और है सरकार। कहा क्या? कहा, सरसों पान शिला पद परसत। और समस्या क्या है? कहा, हम सुने हैं कि आपका चरण लगा तो पत्थर उड़ गई, वो नारी बन गई। और कहीं सरकार, जिस पुष्प का आप चयन करें वो वृक्ष ही न उड़ जाए। कि सरसों पान शिला पद परसत, और कर छुअत बिटप उड़ी जई है, प्रभु जी विनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, प्रभु जी विनती सुनो। राम जी ने कहा, इसकी चिंता छोड़ो, ऐसी घटना नहीं घटेगी कोई। तो सरकार, एक काम करना पड़ेगा। कहा क्या? कहा, हम एक मंत्र बताएंगे, उस मंत्र का जब तुम जप करोगे तब बाग में प्रवेश करोगे तो पुष्प आराम से चयन कर लोगे, वृक्ष भी नहीं उड़ेगा, और जो हमारे सीढ़ियों में हीरा पुखराज पन्ना लगी हुई नारी भी नहीं बनेंगी। राम जी ने कहा, वो कौन सा मंत्र है? माली ने कहा, प्रभु जब बोलोगे सिया जी की जय हो, जब बोलोगे सिया जी की जय हो। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी, ये क्या कह रहा है माली?
लक्ष्मण जी ने कहा भैया मन में बोलते हो, आज सामने बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। जब बोलोगे सिया जू की जय हो, तब प्रभु प्रवेश न पई हो। प्रभु जी विनती सुनो, दल फूल तोहरे हमें नहीं हो। प्रभु जी विनती सुनो, दल फूल तोहरे हमें नहीं हो। प्रभु जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो। प्रभु जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दई हो। प्रभु जी विनती सुनो। प्यारे, आज वही माली द्वापर में भी आ गया। वहां भगवान ने स्वयं पुष्प का चयन किया, इसने प्रार्थना किया, हे प्रभु आप हमारे बाग में आए और हम आपको एक पुष्प नहीं, माला नहीं पहना पाए, भेंट नहीं कर पाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है भैया, द्वापर में आऊंगा, आप खूब माला पहनाना। आज वही माली है। भगवान समस्त सखाओं को लेकर के माली की वाटिका में पहुंचे। अरे जैसे पहुंचे, सुदामा नाम का माली था, बड़ा सुंदर हार मेरे प्रभु जी को पहनाया, समस्त सखाओं को पहनाया। सखाओं ने कहा मित्र मजा आ गया, क्या वस्त्र भी पहन ले, माला भी धारण कर लिया, लेकिन अगर मस्तक पर चंदन लग जाता तो अच्छा था। तब तक देखा क्या, एक स्त्री एक कटोरे में बढ़िया सुगंधित चंदन लेकर के आ रही थी। तो कौन थी? कुब्जा थी। अथ ब्रजन राजपंथेन माधव, राजमार्ग पर वो कुब्जा रही थी। भगवान ने जैसे देखा, विलोक कुब्जाम युवती वराननम, जैसे भगवान ने कुब्जा को देखा, आवाज लगाया, दस्या दास्यास्महं सुंदर कंस सम्रदाम विक्रम विवक्रनामा हनुलेप कर्मणि। जैसे देखा, भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी रुको जरा, ठहरो ठहरो ठहरो। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। उसने सोचा आज तक जीवन में हमको किसी ने सुंदरी नहीं कहा, और ये कौन सुंदरी बोल रही मुझे, कौन सुंदरी बोल रहा है? कुब्जा ने देखा, कन्हैया ने, सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम त्रिवक्रा है। त्रिवक्रा माना, वक्र माने टेढ़ा, त्रि माने 3। मेरा नाम त्रिवक्रा है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मेरा नाम कुब्जा है। भगवान ने कहा तब तो हमारी तुम्हारी राशि मिलती जुलती है। कहा क्यों? कहा तुम्हारा नाम त्रिवक्रा है, तुम 3 जगह से टेढ़ी हो, तो मेरा नाम त्रिभंगी लाल है, हम भी 3 जगह से टेढ़े हैं। तो क्या करें? बोले हमारे सखाओं को चंदन लगाओ। प्यारे, आज कुब्जा ने चंदन लगाया सखाओं को। भगवान ने सोचा इसको सुंदरी कहा है तो सुंदरी बना ही दो। भगवान ने कुब्जा का ऐसे पकड़ा और दोनों पैर के अंगूठों पर, दोनों पैर के अंगूठ से दबाया और ऐसे पकड़ करके लगाया झटका कि जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा बिल्कुल सुंदरी हो गई, सुंदर सा रूप हो गया। अब वहां की सखी माताएं भगवान के रूप पर न्योछावर होती हैं कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल